हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हमने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं जो कि बहुत ही सरल हैं। ये ऐसे तो किसी टेंस में नहीं आते हैं, लेकिन चूंकि इनके लास्ट में जो है आखिरी में है लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस माने जाते हैं। तो चलिए, ये कैसे अनुवाद करना है देखते हैं। अब पहला सेंटेंस है, यह लड़का शरारती है। तो यह लड़का शरारती है का सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यह यानी कि दिस, इसकी इंग्लिश लिखेंगे, यह की इंग्लिश लिखेंगे। फिर क्या है, फिर हम इसमें यहाँ पर जो है लड़का है ना, द बॉय, बॉय की इंग्लिश लिखेंगे। फिर इज़ लगाएंगे और फिर यहाँ पे शरारती की इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यह की इंग्लिश हो गई दिस। फिर लड़का, यहाँ पर एक नियम है, जहाँ पर कि जो लड़का है वो शरारती है, जैसे लड़का है और उसके बाद उसकी जो खूबी है वो बताई जा रही है, शरारती है ना, एडजेक्टिव जो है वो उसके बाद बताया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, लड़का पहले लग जाएगा। और जब, जैसे कि अगर ये होता यह शरारती लड़का है, तब क्या होता, दिस इज़ अ नॉटी बॉय, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, लड़का के बाद शरारती आया है, तो इसलिए हमें यहाँ पर पहले बॉय लगाना पड़ेगा। दिस बॉय इज नॉटी। अभी हम और भी एग्जाम्पल्स आगे सॉल्व करेंगे, तो एक एक करके देखते चलेंगे इस नियम को फिर से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वह एक हरा पेड़ है। तो यहाँ पर जो है, ये जो हरा वर्ड आया है ना, पेड़ की जो खूबी बता रहा है, पेड़ के गुण बता रहा है, एडजेक्टिव है, तो वो क्या है, पेड़ के जस्ट पहले आ रहा है। तो इसको, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने का नियम थोड़ा सा बदल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम, वह की इंग्लिश लिखेंगे दैट, दैट। फिर है की इंग्लिश लिखेंगे दैट, और फिर है की इंग्लिश हो जाएगी इज़। फिर एक की इंग्लिश लिखेंगे दैट इज़ अ। फिर यहाँ पे हरा पेड़ है ना, हरा पेड़ एक साथ जो है वो करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरा का हो जाएगा ग्रीन, फिर ट्री, दैट इज़ अ ग्रीन टी ट्री। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ये उसकी कार है, ये उसकी कार है। तो ये जो है हो गया, दिस इज उसकी, उसकी मतलब हिज या हर, मतलब अगर ये लड़की है तो हर लग जाएगा, और लड़का है तो हिज लग जाएगा। तो यहाँ पर हम हिज या हर दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जेंडर। तो यहाँ पर हम हिज का प्रयोग कर रहे हैं, दिस इज हिज कार। ठीक है, वो हमारा घर है, वो मतलब दैट। फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, दैट इज। फिर हमारा घर, तो हमारा की इंग्लिश हो जाएगी आवर, दैट इज आवर हाउस, या होम भी कर सकते हैं। तो दैट इज आवर हाउस, फुल स्टॉप। ये मेरी गलती है। तो ये यानी कि दिस, मेरी गलती है, दिस इज मेरी गलती, यानी कि माई मिस्टेक, गलती की इंग्लिश होती है मिस्टेक, दिस इज माई मिस्टेक। ठीक है, यह एक मेज है। तो सबसे पहले यह की इंग्लिश लिखेंगे दिस, फिर है की इंग्लिश लिखेंगे इज, फिर एक की इंग्लिश लिखेंगे आ, फिर ये मेज की इंग्लिश टेबल, दिस इज अ टेबल। ठीक है, वह व्यक्ति दुखी है। अब यहाँ पर आप देखो कि व्यक्ति कैसा है, दुखी है, यानी कि एडजेक्टिव है ये दुखी।
ठीक। तो ये जो है व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि दुखी है। ठीक है। तो अब ये व्यक्ति के बाद आया है दुखी, तो इसका अनुवाद करने का नियम थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट, वह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट, पहले मैन लगेगा। ठीक है, दैट मैन, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज लग जाएगा, इज, फिर दुखी की इंग्लिश सैड, दैट मैन इज सैड। ठीक है। अगर ये होता कि वह दुखी व्यक्ति है तो क्या हो जाता, दैट इज सैड मैन, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यह एक पुरानी किताब है, तो यहाँ पे भी देखो कि किताब के जस्ट पहले उसकी विशेषता आई है, कैसी किताब है, पुरानी किताब है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये ओल्ड बुक है। तो अब यह की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे दिस, फिर इज की लिखेंगे, फिर एक की इंग्लिश लिखेंगे। तो एक की इंग्लिश की जगह हम भी छोड़ दे रहे हैं, पुरानी किताब, पुरानी किताब मतलब ओल्ड बुक। ठीक है। अब क्या होता है इसमें कि जो ये है आपका, यहाँ पे जो हमने स्पेस छोड़ी है, तो वहाँ पर एक की इंग्लिश लिखनी है। लेकिन जब यहाँ पर ओल्ड बुक है, जब ओ है यहाँ पर, यानी कि ये वॉवेल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन लग जाएगा, आ नहीं लगेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन लग जाएगा। जो हमारे वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ये अगर होते हैं तो क्या होता है, उससे किसी शब्द की शुरुआत हो रही होती है तो उसके जस्ट पहले एक के लिए एन लग जाता है। तो ये थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो ये भी हमने सेंटेंसेस किए हैं तो उसका अभी हमें नेगेटिव सेंटेंसेस भी अभी हमें देखना है कि कैसे बनेगा। तो अब जो है ये क्या हो गया, यह लड़का शरारती है, तो यह लड़का शरारती नहीं है। ठीक। तो यहाँ पर इसके अनुवाद का नियम ये होता है कि जैसे है दिस बॉय इज नॉटी, है ना, तो यहाँ पर इज के जस्ट बाद जो है वो नॉट लग जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं। यह दिस, फिर बॉय, फिर क्या है इज, फिर नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट, इसके तुरंत बाद हम लोग नॉट लगा देंगे, नहीं है, नॉटी। ठीक है। यह लड़का शरारती नहीं है, दिस बॉय इज नॉट नॉटी। वह एक हरा पेड़ नहीं है ना, नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या करेंगे, दैट इज नॉट, इसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा, नॉट अ ग्रीन ट्री। तो यहाँ पर दैट इज, फिर उसके तुरंत बाद नॉट अ ग्रीन ट्री। ठीक है। ये उसकी कार नहीं है, तो ये की इंग्लिश क्या लिखेंगे, दिस इज, फिर नॉट की इंग्लिश, फिर उसकी, हिज कार, दिस इज नॉट हिज कार। वो हमारा घर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो की इंग्लिश हो गई दैट, फिर है की इंग्लिश हो गई इज, दैट इज, फिर क्या हो जाएगा, नॉट की इंग्लिश लगाना है, दैट इज नॉट किसका, हमारा, तो हमारा की इंग्लिश हो गई आवर, फिर घर का क्या हो गया, हाउस, दैट इज नॉट आवर हाउस। ठीक है। ये मेरी गलती नहीं है, तो ये की इंग्लिश हो गई दिस, है की इंग्लिश इज, फिर नॉट, फिर मेरी, माई मिस्टेक,
दैट इज़ नॉट माई मिस्टेक। यह एक मेज नहीं है, तो यह एक मेज नहीं है, तो दिस, यह की इंग्लिश हो गई दिस, फिर है की इंग्लिश इज़, फिर नॉट लगाना है, फिर आ लगाना है, फिर टेबल की इंग्लिश लिखनी है। दिस इज़ नॉट अ टेबल। ठीक, वह व्यक्ति दुखी नहीं है। ठीक है, तो वह व्यक्ति दुखी नहीं है, तो सबसे पहले वह की इंग्लिश दैट। यहाँ पर भी क्या चीज़ है, व्यक्ति के बाद दुखी आया है ना, तो विशेषता जो है वो बाद में आई है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले मैन लग जाएगा, दैट मैन। फिर इसकी इंग्लिश हो जाएगी, इसके तुरंत बाद नॉट लग जाएगा, दैट मैन इज़ नॉट दुखी, दुखी मतलब सैड, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, यह एक पुरानी किताब नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले है, यह की इंग्लिश दिस, फिर है की इंग्लिश, इसके तुरंत बाद क्या लगना है, नॉट लग जाना है, दिस इज़ नॉट। फिर क्या है, एन ओल्ड बुक, दिस इज़ नॉट एन ओल्ड बुक। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देने की चीज़ है कि यहाँ पे पुरानी किताब और किताब पुरानी दोनों में बहुत फ़र्क है, और अगर प्लीज़ ना समझ में आए तो फिर से देख लीजिएगा इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।